तस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान श्री हरि अर्जुन को निमित्त बना करके हम साधकों को उपदेश कर रहे। यम लब्ध्वा, यम का तात्पर्य उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके, अर्थात यहाँ कौन से परब्रह्म परमात्मा है? यहाँ साक्षात भगवान शिव जी यज्ञ के रूप में विराजमान है। और इसलिए शास्त्रों ने कहा यज्ञो वै विष्णु, वह यज्ञ और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ऐसे भगवान की प्राप्ति अर्थात उनकी जो सेवा की, उस सेवा के द्वारा क्या फल मिलता है? तो वो हमारे लिए इस संसार का सब कुछ वैभव प्रदान करते हैं। और इस प्रसंग में हम लोग रामायण का थोड़ा सा यदि प्रसंग देखते हैं तो कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम, तो वह ब्रह्म तत्व का लाभ प्राप्त करके, यज्ञ भगवान का लाभ प्राप्त करके क्या फल मिलता है? तो वहां एक प्रसंग बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक शिष्य जो है अपने गुरु के पास सभी वेदों का अध्ययन करने के बाद वह समावर्तन संस्कार करके गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उद्यत है। और उसी समय गुरु की आज्ञा लेकर के, अर्थात गुरुदेव का आशीर्वाद करके वह गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहा है। और उसी समय गुरुदेव से पूछता है कि प्रभु, आपके द्वारा मैंने जो विद्या अध्ययन किया है, इस विद्या अध्ययन के फल में मैं आपको कुछ मैंने दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुदेव जानते थे कि यह जो मैंने ब्रह्मचारी वटुक है, यह तो अकिंचन होते हैं, इनके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जब उन्होंने कहा कि दक्षिणा देना चाहता हूं, उस समय गुरुदेव ने कहा मेरी दक्षिणा इतना ही है कि तुम जब यहाँ से आश्रम छोड़ करके घर में जाओ और मेरे द्वारा जो विद्या अर्जन की है उसका पठन पाठन, अर्थात इसकी निरंतर परंपरा चलाते रहे। और तब जाकर के गुरुजी ने जब कहा कि मैं इसी से संतुष्ट हो और तुम देने का प्रयास मत करो, उसने पुनः पूछा कि गुरुदेव मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, आप बोलिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। पुनः गुरुदेव ने मना किया। तीसरे बार जब पूछा तो उस बालक का नाम है कौत्स, और कौत्स ने अपने गुरुदेव के पास पूछने के बाद वह संयोग से स्वभाव से उनका थोड़ा क्रोध आ गया और क्रोध के द्वारा क्या कहा कि हे कौत्स, तुमने 12 साल इस गुरुकुल में रह करके मेरे पास कितनी 14 विद्याओं का अध्ययन किया है। अन्वीक्षी, व्याकरण, वेदांत, न्याय आदि विद्याओं का अध्ययन किया है। और हमारी भारतीय परंपरा में सनातन केवल मूल की विद्या 14 विद्या है। तो 14 विद्या का अध्ययन करने के कारण तुम यदि देना चाहते हैं तो 14 लक्ष्य, लक्ष्य का तात्पर्य होता है लाख, तो 14 लाख जो है सुवर्ण मुद्रा मुझे प्रदान करिए, मेरे चरणों में चढ़ाइए। और ऐसा कहने के बाद वह बालक जो चिंतित हो गया, अब इस समय में 14 लक्ष स्वर्ण मुद्रा कहां से प्राप्त करूं। और इस प्रकार जैसे वह चिंतन कर रहा था उसको ज्ञात आता है, क्योंकि वह जिस समय वह गुरुजी के पास अध्ययन कर रहा है वह जो है त्रेता युग है। और त्रेता युग में भगवान प्रभु रामचंद्र ने जिस कुल में अवतार लिया, ऐसे कुल के मूल पुरुष है रघु। और उस राजा रघु ने, अर्थात दिलीप के पुत्र रघु है, उस रघु ने उसी काल में विश्वजित याग का संपन्न किया था। और विश्वजित याग की आहुति दे करके वो अपने राजमहल में पधारे। विश्वजित याग की क्या महिमा है? तो शास्त्रकारों ने कहा जाता है कि विश्वजित याग को संपन्न करके जो कुछ धन है सभी ब्राह्मण और संतों की सेवा में लगा दे। उसी समय कौत्स नामक ब्रह्मचारी अपने गुरुदेव की दीक्षा देने के लिए रघु के दरबार में उपस्थित हो गए। और जैसे दरबार में पहुंचे तो उन्होंने पाद्य और अर्घ्य देकर के आसन दिया। और आसन देने के बाद अतिथि के लिए शास्त्र में मधुपर्क का विधान होता है। जैसे कौत्स नामक ब्रह्मचारी के पास मधुपर्क का पात्र आया, अर्थात उसमें घी और शहद मिला होता है, ऐसा जो मधुपर्क है वह उपस्थित होकर के किस पात्र में, तो इससे पूर्व में जब वह राजा रघु के दरबार में जाता था तो सोने के पात्र में उसको मधुपर्क दिया जाता था। और आज जब उसको मधुपर्क देने का समय आ गया तो वह मिट्टी के पात्र में दे करके
उसको आ गया। उसी समय वह शांत हो गया, जाने लगा। और उसी समय रघु ने पूछा, क्यों तुम आज कुछ बोले नहीं, किस लिए आए थे? कहा, गुरुदेव आया था दक्षिणा ने के, लेकिन आपने तो मिट्टी के पात्र में मुझे दिया है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। राजा रघु ने कहा, केवल एक रात्रि रुक जाओ, तुम चिंता मत करो। राजा रघु के कहने के अनंतर में वो बालक ब्रह्मचारी उसी रात में वहां रुका। और उसी रात्रि में रघु ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि कल प्रातः काल में कुबेर के खजाने पे चढ़ाई करेंगे। और इतना सुनने मात्र से, क्योंकि राजा रघु ने विश्वजित याग का संपन्न किया था, याग के द्वारा तेजस्विता प्राप्त हो गई। और उसी समय जैसे कुबेर को पता चला कि कल सुबह जो मेरे माने राज्य में चढ़ाई होने वाली है, और रातों रात आदेश अपने द्वारपालों को आदेश दे करके एक रात्रि में ही संपूर्ण रघु का जो खजाना है, वह खजाना सुवर्ण मुद्रा से परिपूर्ण हो गया। क्योंकि राजा रघु ने विश्वजित याग करके अपना सर्वस्व दान ब्राह्मणों के संतों के सेवा में लगाया। और इसलिए इंद्र ने देखा कि रघु का बहुत तेज बढ़ गया। इसलिए इस यज्ञ की जो महिमा है वह स्वल्प समय पे धर्म से। तो जी, तो इस प्रकार से मैं जिक्र की हुई सेवा गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।